Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Welcome to science class. Today we are going to start our lecture number 4. हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे स्पेस एंड सैटेलाइट्स और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते क्या हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसे कि उसके नेम से शो हो रहा है वो सैटेलाइट्स जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, जो इंसानों ने बनाए होते हैं। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ. These are called artificial satellites. Artificial satellites are very important for mankind. The first artificial satellite was sent by Russia in 1957. रशिया ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा 1957 में और उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नेम क्या था? स्पुतनिक 1. Launching of the satellite opened new horizons for the scientists. After a few years of launching Sputnik 1 के लॉन्च करने के कुछ साल बाद रशिया ने ही अपना एक साइंटिस्ट भेजा स्पेस में, यूरी गैगरिन जिसका नेम था। The first man into space. Since then, thousands of satellites have been sent into space. ये कुछ ऑर्बिट्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Artificial satellites move around the earth in different orbits. Some orbits are given here. Geostationary orbit. The orbit in which an artificial satellite completes its one orbit in the same time that the earth takes to complete one spin. ये वो ऑर्बिट है जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट 24 घंटों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है. is called geostationary orbit. A satellite in this orbit looks stationary from the earth. ये सैटेलाइट अर्थ से हमें स्टेशनरी बिल्कुल रुका हुआ नज़र आता है, हमें घूमता हुआ रिवॉल्व करता हुआ नज़र नहीं आता. पोलर ऑर्बिट. Polar orbit passes over the north and south poles of the earth, so satellites moving in this orbit can scan the whole earth during their motion. पोलर ऑर्बिट क्या करते हैं? पास करते हैं नॉर्थ से साउथ पोल्स की तरफ अर्थ के. सो सैटेलाइट्स मूविंग इन दिस ऑर्बिट. सो इस ऑर्बिट में जो मूव करने वाले सैटेलाइट्स हैं कैन स्कैन द होल अर्थ ड्यूरिंग देयर मोशन. पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं अपनी मोशन के दौरान. इसेंट्रिक ऑर्बिट. द साइंटिफिक सैटेलाइट्स मूव इन इसेंट्रिक ऑर्बिट टू मेजर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ. ऐसे सैटेलाइट्स जो इसेंट्रिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनसे क्या हम मेजर कर सकते हैं? उन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म को मेजर कर सकते हैं. लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? दिस ऑर्बिट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ. लो अर्थ ऑर्बिट इज़ यूज्ड बाय स्पेस शटल्स, स्पेस स्टेशंस एंड द हबल टेलीस्कोप. दीज सैटेलाइट्स में ऑर्बिट द अर्थ एवरी 90 minutes. Satellite receiving station. A station on the earth that receives messages from the satellite is called a satellite receiving station. Satellite receiving stations क्या होते हैं? स्टेशन अर्थ पर वो स्टेशंस जो मैसेजेस रिसीव करते हैं. कहाँ से? सैटेलाइट से. सैटेलाइट से जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो ये सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन रिसीव करते हैं. ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर. अब ये आपका असाइनमेंट टाइम है. इसमें आपने क्या करना है? यूनिट नंबर 12 स्पेस एंड सैटेलाइट्स, रीड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 126 एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस. डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, डिफाइन ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट इन डिटेल. सबसे पहले तो आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखनी है और इसी में आपने बताना है कि कौन सा पहला सैटेलाइट था और किस कंट्री ने किस ईयर में भेजा था. और दूसरी बात आपने जो इसमें बतानी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को डिफ़ाइन करना है और इसकी पूरी आगे जितने भी 4 या 5 ऑर्बिट्स दी हुई हैं उनको आपने डिटेल में आंसर करना है. लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर नोटबुक्स. ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ब्लेस यू ऑल.